यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास द्वारा रचित भगवान श्री राम जब वन की तरफ जा रहे थे उस समय का दृश्य कैसा है उसका वर्णन हम आज पढ़ेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से आप देखेंगे कि तुलसीदास जी ने किस तरह से भगवान राम के वन गमन का समय था। मूल रूप से यह पंक्तियाँ कवितावली जो तुलसीदास जी की एक प्रमुख रचना है उसके अयोध्या कांड से ली गई है और यह दृश्य है वन गमन अर्थात वन की तरफ जाते राम। पुरते निकली रघुवीर वधु धरी धीर दये मग में डगद्वे। पुर का अर्थ है अंतःपुर अर्थात अपने महल से, रघुवीर अर्थात श्री राम की वधु अर्थात पत्नी सीता जी, निकसी का अर्थ है निकली, अपने महल से श्री राम जी की पत्नी सीता बाहर निकली। धरी धीर धैर्य धारण करते हुए, मग अर्थात रास्ते में, डग अर्थात कदम, द्वई का अर्थ है दो कदम चली। अपने महल से निकलकर सीता जी रास्ते में धैर्य धारण करते हुए दो कदम आगे बढ़ी। झलकी भरी भाल कणी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे। भाल का अर्थ है माथे पर, कणी जल की का अर्थ है जल की बूंदे अर्थात पसीना आ गया, दिखाई देने लगी। कि महल से निकलकर सीता जी अभी दो ही कदम चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। पुट सूखी गई, मधुरा, मधुर का अर्थ है बहुत सुंदर, कोमल, अधर का अर्थ है होंठ, उनके कोमल होंठ सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब केती पर्ण कुटी करी हूं किसे। फिर अपने पति श्री राम से पूछने लगी, बूझती का अर्थ है पूछती है कि अब हमें कितनी दूर और चलना है, हम अपनी पर्ण कुटी अर्थात रहने का स्थान, पत्तों से बनी हुई कुटियां या पत्तों तिनकों आदि से बना हुआ घर कहाँ पर बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियां अति चारू, चली जल च्वय। जल च्वय का अर्थ है जल बहना अर्थात आंसू बहना। तिये अर्थात अपनी पत्नी की आतुरता, व्याकुलता या थकावट देख करके, पिए अर्थात श्री राम की आंखों में, अति चारू का अर्थ है बहुत सुंदर आंखों में आंसू बहने लगे। जल को गए लखनु है लरिका परिखो, पिए छा खरीक हवे ठाड़े। फिर सीता जी श्री राम से कहती है कि लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं, अभी लरिका अर्थात बालक ही हैं तो उन्हें लगता है थोड़ा समय लगेगा। पिए का अर्थ है हे स्वामी, हे प्रिय, आप छाह में खरी हवे खाड़े, कि कुछ देर छाया में खड़े हो जाइए। पोंछी पसेऊ बयारी करो, मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ, बयारी अर्थात हवा करती हूँ। अरु पाए पखारियों भूभूरी ढाड़े, जो धूल से सने हुए तुम्हारे पांव हैं मैं उनकी थोड़ी सी धूल झाड़ देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठे विलम लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर श्री राम, प्रिया का अर्थ है अपनी प्रिय सीता का श्रम अर्थात मेहनत जान करके बैठे विलम लो, बिना देरी किए, विलम का अर्थ है देरी किए, बैठ गए और अपने पांव में चुभे हुए कांटे निकालने लगे। जानकी नाह अर्थात अपने स्वामी के, नेह का अर्थ है प्रेम को देख करके उनका मन और तन पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया और उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। बनीता बनी श्यामल गोर के बीच विलोकहूं री सखी मोही सी हवे। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता किसी गांव की तरफ से गुजर रहे हैं तो आपस में वहां की महिलाएं बात करती हुई कहती हैं कि हे सखी देखो, श्यामल गोर का अर्थ है कि भगवान राम सांवले रंग के हैं, लक्ष्मण गोर वर्ण के हैं, तो क्या कहते हैं कि सांवले और गोर वर्ण अर्थात राम और लक्ष्मण के बीच चलती हुई माता सीता कितनी सुंदर लग रही है। मोही सी हवे अर्थात मन को आकर्षित कर रही है। ध्यान से देखो, एक महिला दूसरी से कहती है देख रही सखी कि राम और लक्ष्मण के बीच चलती हुई माता सीता कितनी अच्छी लगती है। मग जोगू ने कोमल क्यों चली है, सकुचाती मही पद पंकज छवे। पद का अर्थ है कदम, पंकज का अर्थ है कमल पुष्प अर्थात कमल पुष्प जैसे कोमल कदमों को छवे का अर्थ है छूने के लिए। मही अर्थात धरती भी सकुचा रही है। मग जोगू ने कोमल
यह जो मग अर्थात रास्ता है, यह इनके कोमल चरणों के योग्य नहीं है। ये यहाँ कैसे चल रहे होंगे? धरती भी इनके कमल पुष्प जैसे कदमों को छूते वक्त शर्मा रही है, सकुचा रही है। तुलसी सुनी ग्राम वधु विध की, पुलकी तन ओ चले लोचन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ग्राम की वधुएं हैं, महिलाएं हैं, वो बिदक सी गई, अर्थात उनको बड़ा हैरानी हुई जब उन्हें सच्ची बात पता चली कि इतने सुकुमार अपने पुत्रों को कोई वन में कैसे भेज सकता है। उनके मन में भी रोमांच सा हुआ और आंखों से आंसू बहने लगे कि सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूत के बालक द्वय। भूप अर्थात राजा दशरथ की ये दोनों ही बालक अनूप हैं, अर्थात इनके रूप की कोई तुलना नहीं की जा सकती। इनकी मोहिनी सी मूरत है, बड़े ही मनोहर है, सब भांति प्रेम के करने के योग्य हैं, सभी को मनोहर अर्थात देखने में अच्छे लगने वाले हैं। आगे क्या कहते हैं कि शीस जटा उर बाहु विशाल। श्री राम के सिर पर जटा है, उर का अर्थ हृदय, छाती और भुजाएं विशाल है, विलोचन लाल और उनकी आंखों में लाली है, तिरछी सी बोहें और उनकी बोहें तिरछी हैं। तून सरासर बाण धरे तुलसी, वन मार्ग में छुटी सोए। तून का अर्थ क्या है? उन्होंने तरकश में बाण धारण किए हैं, धनुष धारण किया हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं वन के मार्ग में बड़े ही शूठी अर्थात सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सादर बार ही बार सुभाई चितई, तुम्हें क्यों हमरो मन मोहे। अब गांव में कहीं सीता, राम और लक्ष्मण रुक गए हैं तो गांव की वधुएं पूछ रही हैं कि जो बार बार तुम्हारी तरफ आदर से देखते हैं, तुम्हारा तो क्या हमारा ही हृदय मोहने वाली है। पूछत ग्राम वधु सिय सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को। ग्राम की बहुएं सीता से पूछ रही हैं, जो सांवरे से दिखाई दे रहे हैं, जो तुम्हें प्यार से देख रहे हैं, वे तुम्हारे कौन लगते हैं, थोड़ा सा बताओ। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जाने भरी। अब क्या कहते हैं, गांव की वधुओं के बड़े सुंदर बैन अर्थात बात बोलियों को सुन करके, उनकी बात को सुन करके जो जानकी जी है वो कहने लगी। कैसे? सुधा रस का अर्थ है अमृत के समान मीठी वचनों को, अमृत में सने हुए मीठे वचनों को कहने लगी। जानकी जी बड़ी सयानी है, एकदम से कोई बात नहीं कहती, बड़ा सोच समझकर अमृत के समान मीठे वचनों को कहने लगी। माता सीता को जानकी भी कहा जाता है, जनक की पुत्री होने के कारण उनका नाम जानकी भी है। तिरछे करी नयन देई सैन, तिन्हि समुझाई कछु मुस्काई चली। फिर उन्होंने आंखों को तिरछा किया, अर्थात जुबान से अपने स्वामी का नाम नहीं लेती, वो थोड़ा सा इशारे से उनको समझा रही है। सैन से, सैन करते इशारे से, अपने आंखों को तिरछा किया, आंखों के इशारे से उन्हें समझाती और मुस्कुरा के चल दी। तुलसी तही ओसर सोहे सबई, अवलोकती लोचन लाहू अली। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, तेही ओसर का अर्थ है जब जानकी जी इशारे से भगवान श्री राम के बारे में, अपने स्वामी के बारे में बताकर चलने लगती है तो क्या है, उस अवसर पर, उस समय पर सबई अवलोकती, सबने उनको देखा, लोचन लाहू अली, जैसे कोई कोमल कली चल रही हो, इस तरह से आंखों को उनकी शोभा सुभा रही थी। और उनको देखकर कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे एक उपमा, मेरे मन में एक बात आती है कि जब सकुचा करके अपने स्वामी के बारे में इशारे से बता करके माता सीता चलती है तो मुझे ऐसा लगा, सीता को देखकर सीता जी ऐसी लग रही हैं मानो अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसी मनो मंजुल कंजकली। अनुराग का अर्थ है प्रेम रूपी, तड़ाग का अर्थ है तालाब में, भानु अर्थात सूर्य के उदय होते ही, मनो का अर्थ है मानो, कंजकली जैसे क्या कहते हैं, कमल पुष्प की जो कलियां हैं वो खिल गई हैं। मंजुल का अर्थ है बहुत सुंदर। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जैसे ही मैंने सीता माता को देखा तो उनको देखकर ऐसे लगा कि जैसे प्रेम रूपी सरोवर अर्थात तालाब में सूर्योदय के साथ ही कमल पुष्प की कलियां खिल उठी हों। तुलसीदास जी के कहने का अर्थ क्या है कि तीनों ही बड़े सुशोभित होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। उनको देखकर ग्राम वधुएं भी पूछती हैं, वो अपने स्वामी का नाम नहीं लेना चाहती तो साधारण
साधारण तरीके से इशारे से बात बताकर आगे चल देती है मुस्कुराते हुए।